स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम किसी भी सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, कोई भी सर्किट है, सपोज करो ये क्या है, सर्किट है, इसके 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। अगर पॉइंट ए से बी तक हम किसी चार्ज को फॉलो करते हैं तो वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। तो सर्किट के किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में चार्ज को फॉलो करने पर डन वर्क, किए गए कार्य और चार्ज के निष्पत्त या रेशियो को उन 2 पॉइंट के बीच का क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ये बच्चों ए से बी तक ले जाने पर सपोज करो W क्या किया गया है, वर्क किया गया है, और इसके साथ साथ ये चार्ज क्या फॉलो कर रहा है, Q चार्ज फॉलो कर रहा है। तो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू V भी इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू W अपान Q हो जाता है। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। हम अगर सेल के टर्मिनल विभवांतर की बात करें तो उसके ध्रुवों के बीच का होता है। ये 2 पोल है, ये सपोज करो पॉजिटिव पोल है, यह निगेटिव पोल है। अब इसमें हमने आउटर सर्किट लगा रखे हैं। अब यहाँ से आउटर सर्किट जितना है इसको हम पूरे को ए से समझो बी तक जो पूरा सर्किट है यहाँ से लेकर के इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या बाह्य प्रतिरोध कहते हैं, जो सेल के बाहर जुड़ा हुआ सर्किट होता है। अब यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में बाह्य प्रतिरोध में बहने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम सेल का टर्मिनल जो है पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? V इज इक्वल टू W, ठीक, एक्सटर्नल, ठीक, अपान क्या होता है, Q। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम तो V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटर सर्किट में सेल के द्वारा यूनिट चार्ज यानी 1 कूलाम चार्ज को फॉलो करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। विभवांतर की इकाई जो होती है विभव की ही तरह V इज इक्वल टू W अपान Q। W क्या है? यह जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। Q का होता है कूलाम। तो इसकी इकाई जो है जूल पर कूलाम होती है। इसी को हम बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम बोल्ट कहते हैं। तो 1 बोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम होता है। 1 बोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। ये एक इसकी यूनिट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, यह अदिश राशि है। इसकी कोई दिशा नहीं होती है और इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसको सामान्य गणित के नियमों से जोड़ा या घटाया जा सकता है। धन्यवाद।